गुड मॉर्निंग। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आप आज के इस ट्रेड सेटअप में हम लोग चर्चा करेंगे 9 जून दिन मंगलवार आज के ट्रेड सेटअप के बारे में। कल हम लोग जिस प्रकार से ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट गिरे, उसके बाद आज हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या हो, क्या हमारी स्ट्रेटजी हो, कैसे मार्केट्स ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या डाटा पॉइंट्स हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या निफ्टी की रेंज रहेगी, आज हमें खरीदारी पे फोकस रखना है या सेलिंग के लिए मौके ढूंढने हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल सेटअप। ग्लोबल सेटअप हमारा आज भी पॉजिटिव है। कल अमेरिकी बाजार डे हाई पे बंद हुए थे, हालांकि आज अमेरिकी फ्यूचर फ्लैट काम कर रहे हैं। एशियाई बाजारों में हांगकांग 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहा है, लेकिन जापान के बाजार हल्की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। और एचजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने ग्लोबल सेटअप को पॉजिटिव रखा है आज के लिए। एफआई का डाटा पॉजिटिव बना हुआ है। डीआई को हमने 2 दिन न्यूट्रल रखने के बाद आज फिर नेगेटिव कर दिया है, क्योंकि जो डीआई की सेलिंग है वो कंटिन्यूस अभी स्टार्ट हो चुकी है। कल भी डीआई ने 1200 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की। एफआई लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हमने जो एफएनओ का हमारा डाटा है, एफएनओ डाटा हमारा नेगेटिव चल रहा है, डीआई का डाटा नेगेटिव है और एफआई का डाटा पॉजिटिव है। इन सब डाटा पॉइंट्स के बीच हमारी निफ्टी की आज क्या रेंज रहेगी, और ये जो चार्ट्स पे एक ब्रेकडाउन दिख रहा है ये क्या है, और निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कल हमने मॉर्निंग में जो अपनी रेजिस्टेंस जोन बताई थी वो 9300 से 335-40 इस जोन में हमने बताया था कि मार्केट आज स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुल इतना ऊपर गए कि रेजिस्टेंस जोन में ही खुल गए। और अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि अगर जो रेजिस्टेंस चार्ट पे सबको विजिबल है, अगर मार्केट उस रेंज में खुल जाता है तो अक्सर वहां से सेलिंग आ जाती है। बहुत से लोगों को उस रेंज में प्रॉफिट बुक करना होता है, बहुत से लोगों को उस रेंज में मार्केट को शॉर्ट करना होता है। इसीलिए कल हम ऊपर से गिरे और 200 पॉइंट वन वे तेजी हमने 1 घंटे में निफ्टी में देखी। तो आज क्या फिर हमारी रणनीति हो, तो सबसे पहले तो आपको आवरली चार्ट में हम लोग ले चलते हैं। आवरली चार्ट में पिछले लगभग 10 दिनों से हम लोग एक राइजिंग चैनल में चल रहे थे, तो कल फाइनली हमने उसका ब्रेकडाउन दे दिया है। अब ब्रेकडाउन देके हम इसके कंफर्टेबली 3 कैंडल आवरली चार्ट में इस चैनल के बाहर बन गई। तो एक तो जो हमारा बनवे तेजी थी वो रुक गई कल, और आज जो हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो कैसी रेंज रहेगी उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो जो आज मैंने रेंज निकाली है उसमें जो कल की रेंज थी उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। जो मैंने रेजिस्टेंस जोन निकाला है वो 285 से 300, मात्र 15-20 पॉइंट ये हमारी रेजिस्टेंस जोन रहेगी। और जो सपोर्ट जोन है वो कल वाली सेम है, 10,040 और 10,100। ये 100 डे मूविंग एवरेज और 5 डे मूविंग एवरेज दोनों इकट्ठा हो गया, तो ये हमारे लिए आज भी सपोर्ट जोन का काम करेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, टेक्निकल्स में क्या होता है कि बाजार अगर एक दिन पहले कोई बड़ा मूव दे दे और उसके सेंटर पॉइंट पे बंद हो, आज हम कल 10,167 पे बंद हुए हैं और आज 10,200 के आसपास एचजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, 207 के आसपास खुलने की जो हमारी तैयारी चल रही है। तो कल की कैंडल के मिडल में खुलेंगे हम। अगर हम कल की कैंडल के मिडल में खुलते हैं तो फिर कल का लो और हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कल का हाई है 10,330 के आसपास और जो लो है 10,120 के आसपास, ये हमारे आज के बैरियर हो गए। हम अगर कल का हाई पार करके रुकते हैं तो 50 पॉइंट की तेजी और बढ़ सकती है मार्केट में, और कल का अगर हम लो पार करके लो तोड़ के रुकते हैं नीचे तो 50 पॉइंट की और मंदी आ सकती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। हम लोग अभी एचजीएक्स निफ्टी के हिसाब से 10,200 के आसपास खुलेंगे, तो उसके बाद जो हमारा कल की ट्रेडिंग रेंज है वही हमारी आज की ट्रेडिंग रेंज बन जाएगी। कैसे? 10,330 जो हमारा कल का हाई है वो हमारा आज का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हमने उसको पार कर दिया तो 50 पॉइंट की तेजी आप मान लीजिए, और 10,120 के आसपास कल का हमारा लो है, और अगर हमने उस लो को तोड़ दिया तो आप और 50 से 60 पॉइंट की 50, 60, 70 जो भी है मैक्सिमम इतना ही है। इससे ज़्यादा की मंदी अभी के हिसाब से जो मॉर्निंग सेटअप है हमारा उसके हिसाब से वो मंदी दिख नहीं रही है। तो ये निफ्टी का आज का जो हमारा सेटअप है
बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। तो बैंक निफ्टी अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास बंद हुआ, जबकि निफ्टी अपनी 100 डे मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए 21,600 और 20,600 ये 1000 पॉइंट की रेंज है अभी जो बन गई। हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था। तो ये इस रेंज के बाहर टिकेगा, क्लोज होने की कोशिश करेगा, तब इसमें फ्रेश मूव आएगा। तो अभी नीचे से इसमें बाइंग आएगी, ऊपर से इसमें सेलिंग आएगी। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिन से वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम पैनल पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगातार वॉल्यूम बढ़ रही है बैंक निफ्टी में। तो इस चीज़ पे आप लोग फोकस रखना। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी एनालिसिस को सम अप कर लेते हैं। आज की जो निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी, आप उसको मोर और लेस कल की ही ट्रेडिंग रेंज समझ के चलिएगा। अगर हम कल का हाई पार करते हैं तो आप उस रेंज में अक्सर कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग अप्रोच करेंगे उसको सेल करेंगे। नीचे की तरफ अगर अप्रोच करेंगे तो उसको बाई करने की कोशिश, एक बार वहां से बाइंग और सेलिंग आती है। लेकिन आप मार्केट को सेटल होने दें और हम उसको वॉच करेंगे कि हमें उस लेवल पे करना क्या है। आपको कल का हाई पार करके खरीदना नहीं है, खरीदने की कोशिश करेंगे दिन के लो पे और सेल करने की कोशिश करेंगे डे हाई पे। 300 के ऊपर खरीदने की गलती में बिल्कुल भी मत करना। आप लोग खरीदना है तो 10,000, अगर मॉर्निंग में 10,200 के आसपास हमें बढ़िया ट्रेड मिलती है, सेटअप अच्छा लगता है मार्केट का, जैसे कल मॉर्निंग में ही हमारा विक्स बढ़ने लग गया था, तो वो इंडिकेट होता है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगी। अगर हम ओपनिंग में ही हमारा विक्स कूल डाउन होना शुरू हो गया, ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ बढ़नी स्टार्ट होगी, फिर हम ऊपर से खरीदने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का ब्रॉड सेटअप रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारे जो एनालिसिस हैं इससे आपको आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।